अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहतशाम कियानी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, साइफर केस का एक मुतनाज़ा ट्रायल जो कि जिसमें बहुत सी बेज़ाब्तियाँ सामने आई, जिसमें बहुत से कानूनी सवालात थे, कानूनी पहलू थे, जिनको नज़रअंदाज करके इस ट्रायल को चलाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 बार इस ट्रायल को कलअदम करार दिया, लेकिन फिर भी जज साहब ने अपनी रविश नहीं बदली और उसको उसी तरह आगे बढ़ाया, सज़ा सुना दी। अब उसके खिलाफ अपीलों पर समाअत हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और रोज़ाना नई चीज़ें, नए इंकशाफात अदालत के सामने आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 जजेस बैठे हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। तो आज की समाअत में भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनसे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। हमारे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब साहब, आज की समाअत में एक तो अहम तरीन पॉइंट ये है कि जो सरकारी वकला मुकर्रर किए गए थे, बज़ाहिर ये लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच उस तरीक़ाकार से मुतमईन नहीं हुआ, और अब इसी सवाल को तय करने के लिए उन्होंने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। तरीक़ाकार जो है क्या साहब, वो मुतमिन क्यों नहीं हो रहे जजेस जो है, जो जब ये ऑर्डर पढ़ा जा रहा था तो उस वक़्त भी जो जजेस है उनका लग रहा था कि वो उस ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है। उसकी वजह ये है, हमारे जो देखने वाले हैं उनको समझाना ज़रूरी है कि वो बुनियादी तौर पर ड्रामा था क्या, वो ड्रामा बताना ज़रूरी है। वो ये था कि जुम्मे वाला दिन था, सुबह 9 बजे या 10 बजे हेयरिंग शुरू होती है। एक दफ़ा जज साहब टाइम देते हैं, आई थिंक 1 घंटे का, फिर टाइम देते हैं 1 घंटे का। वो कहते हैं जी हमारे तो जो कौंसल हैं वो आज उनको मेडिकल इशू है, तो दांत की तकलीफ है, तो वो इस वजह से उन्होंने एडजर्नमेंट दी है, तो आप कल तक या नेक्स्ट समाअत जो हेयरिंग कर दें। तो फिर जज साहब 1 घंटा टाइम देते हैं, फिर आखिरी दफ़ा टाइम देते हैं मेरे ख्याल में 2-2:30 बजे का, आई थिंक कि अब आपके पास आखिरी मौका है। अच्छा, उसके बाद जब आखिरी मौका है तो उसके बाद समाअत ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे हमारे जो दोस्त हैं वो भी यही लिखते हैं कि समाअत मुलतवी। अब समाअत का ऑर्डर क्या हुआ है, अदालत ने क्या जो है वो नई डेवलपमेंट हुई है इस केस में, वो कुछ पता ही नहीं चलता। होता यह है कि मतलब ये वकील भी आ जाते हैं। मेरी भी बात हुई वकला से, क्या हुआ, उन्होंने कहा हमें आखिरी मौका उन्होंने दिया था और इस तरह चलता रहा, दिन में 2-3 मौके दिए और ये मामला ऐसे ही आगे चलता रहा। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, पता ही नहीं है कल पेश हो जाएंगे, कल हम आ रहे हैं लाहौर से, हम पेश हो जाएंगे। अच्छा, इसमें दिलचस्प ये भी था कि अगले लम्हे जो पहला विटनेस था ना, वो आजम खान था। आजम खान जो है वो की विटनेस है इसमें। तो आजम खान पे जरा होनी थी, और आजम खान पे जरा होने का मतलब आप समझते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें सामने आ सकती थी। इस केस को तय करना था जी। तो हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन मेरा ख्याल है 9:15 का टाइम था या 9:30 का टाइम था। तो इनके वकील भी सलमान सफदर वगैरह ये अडियाला जेल के बाहर पहुंच गए, सिकंदर जुल्करनैन सलीम वगैरह। तो इस दौरान जो है वो तकरीबन 9 या 9:15 का टाइम था। हमें भी नहीं पता था, एक ऑर्डर जो है वो हमें मिलता है कोर्ट का कि ये जी कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छा, मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। उस कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ वो कि पिछले दिन, मतलब जुम्मे वाले दिन जो टाइम उन्होंने किया कि 2:30 या 3, 3:30 जितने बजे भी, उस वक्त तक इनको टाइम दिया गया था। इन्होंने उसमें पैरवी नहीं की केस की, तो इसलिए इनका जो हक़ जरा और हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया है एक ही दिन में। और उसमें अदालत ने ड्यूरिंग प्रोसीडिंग एक ईमेल की, किसको, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, और उसमें व्हाट्सएप का जिक्र भी है, शायद व्हाट्सएप भी किया। तो ईमेल की एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को, और ईमेल का जवाब दे दिया एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। वैसे कियानी साहब, मैं आपको बताऊं, इस साइफर केस में ये जो ईमेल वाला इन्होंने शुरू किया है, इसको हम क्रिटिसाइज तो चलें उस लिहाज से करेंगे कि जो एक उन्होंने चीज़ की है, वगरना शुरू कर दें फिर ये मामलात। वैसे तो ये जो लॉ अफसरान होते हैं या अटॉर्नी जनरल ऑफिस है, एडवोकेट जनरल ऑफिस है, उनको जवाब देने के लिए 2-2 हफ्ते चाहिए होते हैं। ईमेल की, ईमेल उनके पास पहुंची, उन्होंने देखा, उन्होंने 2 नाम तजवीज़ किए, वापस तैयार बैठे थे, वापस जवाब दिया, और जवाब देने के बाद उसी वक्त लम्हे अदालत ने जनाब कहा कि 2 बंदे सरकारी वकील हमने मुकर्रर कर दिए हैं, अब्दुर्रहमान और हजरत यूनुस, और वो अगले दिन सुबह 9 बजे पहुंच भी चुके थे। जिस वक्त मीडिया पे ये चल रहा था कि अदालत ने हक़ जरा ख़त्म कर दिया, हक़ दिफा ख़त्म कर दिया, उसी लम्हे अडियाला जेल में समाअत चल रही थी। और उस लम्हे हुआ कुछ यूँ कि आजम खान जो अंदर स्टेटमेंट, उनको आजम खान तो 9 बजे पहुंच गए। तो आजम खान पे वो जब ये पता नहीं शायद ये इन हो रहे थे वहाँ पे, तो अंदर से वो आ रहे थे आजम खान, तो इनको रास्ते में कहीं मिले, तो उन्होंने कहा वो तो उन्होंने जरा हो गई है मेरी,
तो ये एक अच्छा। एक कहानी है, एक अजीबोगरीब किस्म की कहानी है, और उस लम्हे इनको पता चला कि हमारा तो हक़ दिफा ही खत्म हो गया है। साकिब साहब, एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि जो 2 सरकारी वकला मुकर्रर किए गए, क्या वो वेल इन्फॉर्म्ड थे इस केस से मुताल्लिक कि उन्होंने रात को उन्हें मालूम हुआ और सुबह जाके जिरा भी कर ली अहम तरीन विटनेस पे? अच्छा, जो सरकारी वकील हैं अब्दुर्रहमान, वो यहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफिस के हैं, सरकारी वकील हैं, यहाँ पे पेश होते रहते हैं, वो अच्छे काबिल हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया है, उस सवाल पे मैं कहूँगा कि कैसे हो सकता है इतना हाई प्रोफाइल केस जो मार्च 2022 से शुरू होता है, और उसमें इतने अप्स एंड डाउन हैं, उसमें मामलात हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, 2 दफ़ा ट्रायल का लदम होता है, 25 गवाह हैं और हाई प्रोफाइल गवाह हैं, उनके फौजदारी के फौजदारी के लाहौर से ये बैरिस्टर सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन टॉप के ये वकील हैं, वहाँ से जो लाए इमरान खान ने जो खड़े किए इसके लिए, तो उसके लिए सरकारी वकील क्या डिफेंस कर सकते हैं? अब ये सवाल टाइम भी नहीं, उनके पास टाइम भी नहीं था। और मेरा ये ख्याल है कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस को आप इतने कम टाइम में कवर करना, वो कवर भी नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने जो 21 गवाह किए 2 दिनों में, वो और हैरान कुन बात है। साकिब साहब, थोड़ा टाइम और साथ रहें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की भी यही क्वेरी है कि क्या स्टैंडिंग है अब्दुर्रहमान की या दूसरे वकील साहब जो मुकर्रर कर दिए गए सरकारी वकील। एक तरफ जब वही बात सलमान सफदर, सिकंदर जुल्करनैन साहब को देखें, और दूसरी तरफ ये मतलब अभी तो उनका आगाज है ना उनके मुकाबले में, तो किस बुनियाद पर आपने ये वकला मुकर्रर किया? आप एडवोकेट जनरल साहब क्या जवाब पेश कर सकेंगे कल? अच्छा, ये तो चले जवाब उनके पास क्या जवाब होना है, कैनी साहब कोई जवाब नहीं है। ईमेल पे कभी जवाब आया है? यहाँ पे 4-4 दिन लग जाते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते लग जाते हैं, जवाब नहीं आते होते। ईमेल पे जवाब कभी आया है? मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव अगर साइड देखी जाए तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन हर केस में होना चाहिए ना। एक केस में आप सिलेक्टिव कर लें कि इधर से कॉल मिलाई और आपको ईमेल आ रही है उसका जवाब दे दें, इस तरह नहीं हुआ करता। एक और बात मैं इंटरेस्टिंग आपको बता दूँ, जो सरकारी वकला थे उनको जब वो वकील वहाँ पे पहुँच गए ना, उनको इमरान खान साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि शायद कोई मूवी है, अंग्रेज़ी कोई मूवी है, उसका मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा, उसका हवाला देकर उसका क्रक्स ये था कि जो काम जो है वो 5 लाख वाला वकील कर सकता था, तो वो एक कहावत है ना, कहावत है, तो वो किसी ने अपने क्लाइंट को कहा कि आपने तो 5 लाख का वकील किया हुआ था, तो मैं 50,000 लेकर यही काम कर सकता। ये सजा जो होनी थी मैं भी दिलवा सकता था। तो क्या नहीं, जो खान साहब है उन्होंने कहा कि ये लतीफ़ा आप लोगों पे ठीक बैठा था कि सजा तो मुझे उन्होंने वैसे ही देनी है, तो फिर आपको लाए हैं कि आप जो है मुझे सजा दिलवा दें। तो ये एक लतीफ़ा भी हुआ था। कोई जवाब मेरी नज़र में कोई खातर खा उसमें नहीं होगा। आज जो बेंच है उन्होंने सर पकड़ लिया है कि ये क्या किया क्या है, और वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन कैन साहब, इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा, ये केस यहीं पे मेरिट पे जो है उड़ रहा है मेरी नज़र में, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर वो जो कल बात हुई थी कि जो कम्युनिकेशन हुई है वो कहाँ पे है, किस कम्युनिकेशन को ट्विस्ट किया गया है, कौन सी फैलाई गई है, कौन सी पब्लिक की गई है, कौन सी कम्युनिकेशन किसी। इमरान खान साहब को सिर्फ 2 साल सज़ा का ये केस बन सकता था मैक्सिमम। तो इन्होंने जो डाला है कि किसी गैर मुल्की ताकत ने उस कम्युनिकेशन को इस्तेमाल किया है, वो भी कोर्ट की, और वो उसको इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान की रियासत को उसका नुकसान हुआ है। ये कहाँ जस्टिफाई कर सकेंगे? मतलब कल क्या कहा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि वो कौन सा मुल्क है, क्या इस्तेमाल हुआ, क्या नुकसान हुआ, किस चीज़ें वजाहत करें। ये है मामला। अच्छा, ठीक है साकिब साहब, ये बताएं कि आपने भी ट्वीट किया कि शायद ये रिमांड बैक हो जाए। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, लॉ नोइंग हैं, उन्होंने कहा मैंने पूरी जूरिस्प्रूडेंस देखी है, भारत की जूरिस्प्रूडेंस पे भी देखा है, लेकिन कोई केस नहीं मिला जिसमें इस तरह प्रोसीजरल इस तरह के लैप्सेस हों और वो केस अपील में सेट असाइड भी हो जाए। वो रिमांड बैक ही होता है। तो आपको क्या लगता है कि रिमांड बैक होगा या हाई कोर्ट ही इसको डिसाइड कर? 2 चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें हैं। प्रोसिक्यूशन ने अपना पूरा केस सामने रख दिया है। अब मसला ये है कि जो डिफेंस था ना, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, उनको डिफेंस मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला, ठीक हो गया। अब जो प्रोसिक्यूशन के केस में कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, अदालत उसको देख सकती है उस पैमाने पे भी कि जो इन्होंने केस रखा है, क्या ये केस बनता है या नहीं बनता। जिस तरह का जो कम्युनिकेशन का सवाल है, यानी साहब देखें कि एक मर्डर है, एक फर्ज करें कि एक कोई इवेंट हुआ है, अक्रस हुई है, कोई मामला हुआ है, उसमें जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है वो है ही नहीं है।
तो फिर कैसे केस चलेगा? बेसिक तो एविडेंस। बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि जब प्रोसिक्यूशन ने तो पूरा केस रख दिया, जो उनका था उन्होंने रख दिया, वन साइडेडली बेशक रख दिया, उसको भी देखकर अदालत देख सकती है कि क्या प्रोसिक्यूशन ने इस लम्हे तक जो केस रखा है ये केस बनता था। अगर अदालत ये कन्विंस हो कि नहीं ये केस जो है वो फर्ज करें अदालत इस पे कन्विंस हो जाती है कि प्रोसिक्यूशन ने ये केस जो बनाया ये बनता है, फिर ट्रायल रिमांड बैक, अदरवाइज ये डिसाइड कर सकते अच्छा, हैं। एक चीज बताते जाएं कि ये साइफर जो एक डॉक्यूमेंट है उस पर जान जाती है कि वो कैसे पब्लिक कर दिया इमरान खान ने। अब हाई कोर्ट का सवाल ये है कि वो साइफर का कंटेंट जो है उसमें कम्युनिकेशन जो है, जिस मैसेज की कम्युनिकेशन है वो आप हमारे सामने लेके आएँ, क्योंकि इस केस में एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा को सज़ा हुई है। तो क्या अब साइफर का कंटेंट इस अदालत के सामने आएगा, फिर उसको किस तरह से ट्विस्ट किया गया वो भी सामने आएगा। तो ये तो पर्पस जो था, जिस पर्पस पे ये केस बनाया गया था, वो पर्पस तब किल हो जाएगा। अब यही केस है ना कि इन्होंने साइफर पब्लिक कर दिया, उससे नुकसान हुआ। वो कभी भी किल नहीं होता। उसकी वजह ये है कि ये आपको पता है 10 अप्रैल या 9 अप्रैल या 8 अप्रैल 2022 की बात है कि जो कैबिनेट थी उन्होंने एक कॉपी सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी, सुप्रीम कोर्ट को, कि चीफ जस्टिस देखें कि ये साजिश हुई है, मुदाखलत है, ये वो ठीक हो गया। इस किस्म की क्लासिफाइड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इस किस्म के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के जिनको आप पब्लिक नहीं कर सकते, ये अदालतों में पेश होते रहे हैं। सिर्फ जज देखता है, सील्ड होते हैं, जज देखता है, दोबारा सील करा के वापस भेज देता है। सिर्फ जज ने अपना वो कहते हैं कि आपने एक बंदे को उम्र कैद के लिए या 10 साल के लिए तो अंदर जेल भेज दिया है, तो कोई तो जस्टिफिकेशन तो देनी है ना आपने, हवा में तो नहीं ना कर सकते आप। ये सिर्फ जज देखेगा, ऐसा नहीं है कि जज साहब बता देंगे कि इसमें लिखा हुआ क्या है। जज देखेंगे, अपना माइंड बनाएंगे और उसके बाद उसको बंद कर देंगे। रिटन ऑर्डर जो आएगा उसमें, रिटन ऑर्डर में भी जिक्र नहीं होगा, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि हमने ये देखा है और ये बनता है केस या नहीं बनता। मतलब कोर्ट के सामने वो साइफर लाया, डेफिनेटली लाया जा सकता है, मतलब। लेकिन अब अगला सवाल ये होगा कि उमूमी तौर पर ट्रायल कोर्ट की जो बुक होती है उससे बाहर हाई कोर्ट्स नहीं जाया करती। तो ये एक अलग से सवाल है कि क्या अदालत मंगवाएगी, अदालत उनके गले डाल के इसको कलअदम भी करार दे सकती है, इमरान खान को बरी भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। तो नाज़रीन, इस ट्रायल में इतने लैप्सेस थे कि उनकी बुनियाद पर अब आसानी भी बन रही है इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी के वकला के लिए कि वो हाई कोर्ट में अपना केस बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकें। लेकिन जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के कहीं ना कहीं सख्त सवालात, चुभते सवालात उनके लिए भी मौजूद हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूशन की बारी आएगी तो उनसे भी इसी नौइयत के, इसी तरह के सवालात किए जाएंगे और उनसे भी केस बेहतर तौर पर समझने की कोशिश की जाएगी। तो अभी इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल जारी हैं। ये लग रहा था कि शायद आज वो अपने दलाइल कंक्लूड कर लें, लेकिन आज नहीं हो सके। अब कल की समाअत पर उनके दलाइल मुकम्मल हो सकेंगे और साथ ही एडवोकेट जनरल को अदालत ने तलब किया है, वो पेश होंगे और उनसे भी ये सवाल किया जाएगा कि किस बुनियाद पर, किस स्टैंडिंग की बुनियाद पर आपने इन वकला के नाम दिए जिनको सरकारी वकील मुकर्रर किया गया। तो एडवोकेट जनरल को भी कल अदालती सख्त सवालात का जवाब देना होगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अपना वीलॉग अच्छा लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।